नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं एक शब्द बताता हूँ। अपन शुद्ध और अशुद्ध शब्द की ये छठी क्लास यानी भाग 6 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए, अपना समय व्यर्थ न करते हुए हम जल्दी से शुद्ध और अशुद्ध शब्द की ये जो भाग 6 है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, जैसे थूक तो थूक के अंदर ऊपर कोई बिंदी नहीं लगती, सिर्फ थूक ही होता है। वो ध्यान रखना, ऊपर बिंदी नहीं लगती है। ठीक है, वो शुद्ध शब्द हो जाता है। ऊपर बिंदी होता है, इस अशुद्ध शब्द। दांत है तो हाथ में आपको पता है चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, जैसे दिग्नाग में आपका संधि का नियम लगता है, इसके अंदर जो व्यंजन संधि का, ठीक है, तीसरा अक्षर वो नियम लगता है, तो इसके अंदर दिग्नाग हो जाता है। ठीक है, और वाग में तो वार्ड में ये देखो, इसमें भी वो संधि का नियम लग रहा है, व्यंजन संधि का। ठीक है, और ये एक तरफ अशुद्ध है, एक तरफ शुद्ध है। ठीक है, षण्मुख तो षण्मुख, संलाप संहार। ठीक है, हंसना तो हंसना के अंदर चंद्र बिंदु आता है मित्रों। जैसे हंसिया तो हंसिया के अंदर, ठीक है, हंसिया तो हंसिया के अंदर चंद्र बिंदु आता है। अब पांचवा ले रहे हैं तो पांचवे में भी आप देखो तो पा के ऊपर भी चंद्र बिंदु लग रहा है, च तो वो होता ही है, और वा के ऊपर भी चंद्र बिंदु, यानी कि पांचवा जब भी आप शब्द लिखते हैं तो पा और वा इन दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। षण्मास संलग्न तो संलग्न देखो, संलग्न स के ऊपर बिंदी लगती है। ठीक है, संशय नहीं होता है, संचय होता है। ठीक है, हंस तो हंस, ठीक है, आधा न लगाते हैं वो गलत है। ठीक है, हंस यानी हंस पे आधा नहीं लगता, हंस पे ऊपर चंद्र बिंदु अनुस्वार आता है। ठीक है, हसमुख तो हसमुख के अंदर चंद्र बिंदु लग जाता है ह के ऊपर। अब जो 8वां नियम ये कह रहा है कि रेप व र के अशुद्ध प्रयोग, यानी र तथा रेप के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं, जैसे अशुद्ध और शुद्ध शब्द है। जैसे मित्रों अर्थार्थ, तो अर्थार्थ में जो त होता है, त के नीचे आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। अनुग्रह तो अनुग्रह, ठीक है, जो ग्रह है, ग के नीचे जो ये र लग रहा है ना, वो नहीं लगेगा, यानी जो रीरप वाला जो है वो लगेगा, यानी अनुग्रह। ठीक है, आशीर्वाद तो आशीर्वाद के अंदर देखो ये सी जो होता है वो बड़ा होता है, और जो र लगता है वो वाह के ऊपर लगता है। चर्मोत्कर्ष तो चर्मोत्कर्ष नहीं है, चर्मोत्कर्ष होता है, यानी चर्मोत्कर्ष नहीं होता, चर्मोत्कर्ष होता है। जैसे दुर्गति तो दुर्गति के अंदर भी आप देख लो, ग के ऊपर जो है वो इसकी र की मात्रा लग रही है। समर्थ, और समर्थ तो एक नॉर्मल शब्द है जो लगभग आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको समर्थ तो लिखना आता ही होगा। पुनर्जन्म तो पुनः जन्म, तो ज के ऊपर, ठीक है, र। बृहस्पति तो बृहस्पति। मूर्धन्य विग्रह नहीं विग्रह। ठीक है, श्रृंगार सृष्टा स्रोत। ठीक है, अहर्निश नहीं होता, अहर्निश होता है। ठीक है, ये जब आप व्यंजन संधि को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारे
संधि से लगभग शुद्ध और अशुद्ध शब्द तैयार होते हैं। अगर आपको संधि अच्छी तरह से आती है तो आप शुद्ध और अशुद्ध शब्द निकाल सकते हैं। अनुग्रहित तो अनुग्रहित, प्रशंसी तो कृशांशी, तीर्थंकर तीर्थंकर, दर्शन दर्शन, नर्मदा नर्मदा, प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण, मर्यादा, देखो मर्यादा ये भी नॉर्मल शब्द है, आपको लिखना आता ही है। मुहूर्त तो मुहूर्त, भाई मकान का या किसी का भी जब मुहूर्त निकालते हैं तब भी हम कई बार शब्द गलत लिखते हैं। तो मुंह के नीचे मित्रों छोटी जो है वो मात्रा आती है, ठीक है, और हु के नीचे बड़े हु की मात्रा आती है। मुहूर्त और त के ऊपर जो है वो अलंत आता है, सॉरी त के ऊपर र की मात्रा आती है। वृद्धिकरण या वृद्धिकरण होता है, ये भी नॉर्मल शब्द है, आपको आता ही है। संग्रहित तो संग्रहित, ये ज़्यादातर 90% ये संग्रहित अशुद्ध शब्द है वो लिखते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जबकि मित्रों ये शब्द अशुद्ध होता है, संग्रहित शब्द होता है। संग्रहित कोई शब्द नहीं होता, संग्रहित शब्द होता है। स्रोत स्रोत, ठीक है। षष्ठी तो सृष्टि। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि अगर आपको संधि आती है तो निश्चित रूप से मैं इस चैनल से आपको संधि भी करवाऊंगा, अगर आपका सहयोग रहा। और आप प्लीज़, आप देखते ज़रूर है लेकिन आप अंदर कमेंट ज़रूर करें, आप चैनल के नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हैं उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानीपूर्वक प्रयोग से हम शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अशुद्ध और शुद्ध, जैसे अत्यधिक, तो अत्यधिक शब्द जो होता है, अत्यधिक शब्द नहीं होता मित्रों, अत्यधिक शब्द होता है। क्या नहीं होता? अत्यधिक नहीं होता। क्या होता है? अत्यधिक होता है। अंतराक्षरी तो और आदत याक्षरी, ये शुद्ध शब्द है। अभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर होता है, ये भी कई जगह गलत शब्द लिखते हैं। कविंद्र तो कवि, अब जैसे नॉर्मल अगर आप कवि लिखते हो तो ये कवि सही है, कवि, आधे द की बात नहीं कर रहा हूँ, कवि। और अगर आप कविंद्र लिख रहे हो तो आपको कविंद्र यानी द के ऊपर लगाना पड़ेगा। जैसे रविंद्र लिखते हैं तो रविंद्र में भी रवि लिखते हैं तो छोटी मात्रा आती है, रविंद्र लिखते हैं तो रवि जो है वो वह के ऊपर जो वो बड़ी मात्रा आ जाती है, ठीक है, बड़ी की मात्रा। अभ्यंतर तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य नहीं होता, अभ्यारण्य होता है। अभ्यारण्य आधा भ नहीं आता है, ठीक है। और अनवंती, अनवंती, उपरोक्त, उपरोक्त, उपयुक्त, उपरोक्त नहीं होता, कोई बेटा उपरोक्त शब्द में से एक शब्द चाटिए, ठीक है। तो ये उपरोक्त जहाँ भी लिखा हुआ है वो हिंदी के अंदर गलत है, उपरोक्त शब्द नहीं होता, उपयुक्त होता है, ठीक है। उच्छ्वास तो उच्छ्वास, छ के नीचे ये भी संधि के नियम से हो रहा है, ठीक है, और छ के नीचे आलंत लग रहा है। मित्रों, आप हमारा चैनल देखते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, ऐसा ही, तो हिंदी विषय जहाँ पे भी आता है उसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द की ये कक्षा आपके लिए रामबाण साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।